दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा और बी टेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका IIT जोधपुर की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। ये संस्था आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर आपकी नॉन टीचिंग पोजीशंस पर वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पर आपकी काफ़ी पोजीशंस पर वैकेंसी रहेगी जहाँ पर बी टेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी 54 अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है। और बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो सैलरी यहाँ पर आपको एज पर 7 CPC के अनुसार लेवल 3 से लेकर लेवल 13 तक की मिलने वाली है। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर के लिए। यहाँ पर आप लोग पोस्ट कोड देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल के इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं और बी टेक में मिनिमम आपके 55% मार्क हैं और इसके साथ ही मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और मैं करके आपको बताया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर उसके इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और बी टेक में मिनिमम आपके 55% मार्क हैं, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वर्कशॉप मैनेजर के लिए। अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर उसके इक्विवेलेंट में आपकी जो भी ब्रांचें आती हैं, मिनिमम आपके 60% मार्क हैं, आपके पास 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा वालों से यहाँ पर मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 4 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर किसी भी PSU का, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने बी टेक किया है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट, मेट्रोनिक्स, एरोस्पेस या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में,
आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और BTech में मिनिमम आपके 50% मार्क हैं, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। अगर आपने BTech किया है, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। या फिर आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में और BTech में मिनिमम आपके 50% मार्क हैं, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और भी यहाँ पर आपकी काफ़ी पोजीशंस पर वैकेंसी रहने वाली हैं, जहाँ पर BTech और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर 1 से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 8 अप्रैल से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 7 मई रहेगी। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होने वाला है। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर आप यहाँ पर लेवल 10 या फिर लेवल 10 के ऊपर आपकी जो भी पोस्टें हैं, आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 1000 रुपये देनी है। और बाकी अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 500 रुपये देनी है।